हिंदी का पढ़ेंगे पार्ट 3 और पार्ट 3 में माँ की कहानी पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि मांगू किस कहानी के पात्र हैं, तो मांगू डी ऑप्शन नंबर माँ की कहा पात्र है, मतलब कहानी के पात्र हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा है कि माँ कहानी का कहानीकारक कौन थे, ईश्वर पाटिकल ऑप्शन नंबर वी। ठीक है। तीसरा है कि माँ कहानी किसके ममता के वर्णन किया गया है, तो माँ की कहानी का ममता किया गया है। ठीक है, माँ की वो ममता किया गया है। चलिए यहाँ पर आंसर भी लिखा गया हुआ है। चलिए चौथा प्रश्न है कि माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगू मतलब प्रमुख पात्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए पांचवा है, चलिए पांचवा है कि मंगू किस कैसी लड़की थी, तो मंगू पागल थी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए छः है माँ किस भाषा का रचिता कहानी है, माँ किस भाषा में रचित कहानी है, सॉरी अब शुरू से हम लोग देखेंगे। माँ किस भाषा में रचित कहानी है, तो गुजराती, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सातवां है ईश्वर पाटीकर की रचना है, मतलब कौन से है, खून की सगाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और यह प्रश्न है कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा माँ मतलब कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, तो ईश्वर पाटीकर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 9 है कि माँ कहानी में कौन पागल थी, तो मंगू पागल थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल्दी फास्ट हम लोग देखेंगे। माँ किसके पागलपन के सुधार देखकर लोग मंगू की माँ अस्पताल जाने की सलाह देते हैं, तो कुसुम, कौन, कुसुम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 11 के मंगू उम्र कितनी थी, मंगू कितनी उम्र थी, तो 12 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 12 है कि मंगू की कितने पुत्र थे, तो मतलब मंगू के 2 पुत्र थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 है मंगू की किस अस्पताल में भर्ती होती है, वहाँ के कर्मचारी क्या होते हैं, विहार कुशल होते हैं, विहार कुशल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 14 है कि माँ की प्रधान पत्र क्या है, तो माँ मतलब कहानी के प्रधान पत्र कौन है, तो माँ। ठीक है। 15 है कि किस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पागल पाल सकती है, किसके रचित है, तो समाज के लोगों की, मतलब कि वो कहते हैं किस तरह पागल पुत्री को तो एक ही माँ ही पागल सकती है, इसके किसके प्रति है, समाज के लोगों की। ठीक है। 16 है कि मंगू का पागलपन का रोग कब से कब, मगर मंगू के